हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 42 से 46 आयत तक। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने और सैताब और हर एक तरकारी पर दय यकी देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इनको करते और उनको बिना छोड़ते। ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में कूल निशात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम पोशीदा कब्रों की मानिद हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी हैं। तब उलमाए शरा में से किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा कि ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें बेइज्जत करता है। लेकिन उसने कहा, ए उलमाए शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसी जाहिर परस्त थे। वो रस्मी शरीयत के तफासील की पैरवी करने में पूरे तकल्लुफात की पाबंदी करते थे। मसलन पुदीने और सदाब जैसी छोटी छोटी चीज़ों की दय यकी देने पर बहुत जोर देते थे, मगर खुदा और इंसान के साथ अपने रिश्ते और ताल्लुकात के बारे में बिल्कुल बेपरवाह थे। वो गरीबों पर जुल्म करते और खुदा के साथ मोहब्बत रखने से कासिर रहते थे। खुदा ने उनको पुदीने और सदाब पर दय यकी देने पर मलामत नहीं की, बल्कि इस बात पर तवज्जो दिलाई थी कि उनको वाजिब नहीं कि इस खास बात में तो वो इतने जोशीले हों और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत जैसे जिंदगी के बुनियादी फराइज को नज़रअंदाज कर दें। वो असली और बुनियादी बातों को तो छोड़ देते थे, मगर सानवी और कमतर बातों पर जोर देते थे। उन बातों में उनका रवैया लाजवाब था जो दूसरों को दिखाई देती थी, मगर जो बातें सिर्फ खुदा को दिखाई देती हैं उनमें वो बेपरवाह और गाफिल थे। वो पसंद करते थे कि उनकी वाह वाह होती रहे। हमें इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां मिलें और बाजारों में लोग हमारी तरफ खास तवज्जो दें। इस तरह वो न सिर्फ जाहिर परस्ती बल्कि तकब्बुर के कसूरवार भी थे। आखिर में खुदावंद ने उनको पोशीदा कब्रों से तशबीह दी। मूसा की शरीयत के तहत जो शख्स किसी कब्र को छू लेता था वो 7 दिन तक नापाक रहता, बेशक वो छूते वक्त जानता भी ना हो कि ये कब्र है। फरीसी ज़ाहरन तो ये तासुर देते थे कि हम बड़े पारसा मजहबी लीडर हैं, मगर हकीकत में उनको एक निशान पहने फिरना चाहिए था जो लोगों को खबरदार करता कि हमको छूने से नापाक हो जाओगे। वो पोशीदा कब्रों के माने थे जिनके अंदर गंदगी, आलूदगी और नापाकी भरी हुई थी। वो लोगों को अपनी जाहिर परस्ती और तकब्बुर से नापाक कर रहे थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।